हरे कृष्ण। तो क्या करें? तो कल हम बहुत सारे बातें पढ़ चुके हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। द 6 features. ये 6 features of Radharshi Gurus, which include 6 जो तत्व है भगवान श्री कृष्ण के, और ये सब 6 जो है एक है। इस प्रकार से 6 है गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, भक्त। तो यहाँ पे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का वर्णन किया गया था, जो सत गोस्वामी वगैरह वृंदावन के, उनका उदाहरण दिया गया। और भक्त श्री निवासाचार्य, अवतार अद्वैताचार्य, प्रकाश अंश ना, जो भगवान का अंश प्रकाश, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, शक्ति गदाधर पंडित वगैरह, और ईशा मतलब भगवान स्वयं। तो ये 6 तत्व है। तो बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके थे कि गुरु कौन है, शिष्य कौन है, किस प्रकार से शिष्य गुरु के साथ किस प्रकार उनका संबंध होना चाहिए, किस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ये सब हम चर्चा कर रहे थे। और मुझे जैसे आप लोगों ने बताया भी था कि मैं फास्ट गया था, और काफ़ी गहरा भी है ये ज्ञान। और मैं सोच रही थी कि इस प्रकार से तो उदाहरण प्राप्त हो गुरु और शिष्य के विषय में, और उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं कि गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा से कैसे कोई अधम से अधम्य व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम कृपा प्राप्त करें। हमारी प्रगति ये कृपा के ऊपर ही आधारित है। तो क्योंकि अब बहुत जल्द रामनवमी आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि ढूंढ भी रही थी मन में कि उदाहरण कैसे गुरु शिष्य का जो संबंध है और गुरु की कृपा से कैसे एक उद्यम व्यक्ति जो सबसे बड़ा क्रूर शिकारी था, जो पशुओं की हत्या करता था, रत्नाकर नाम का ये क्रूर शिकारी, उनके गुरु श्री नारद मुनि की कृपा से वे कितने महान मुनि बन गया वाल्मीकि।
तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा take a little bit lighter way out, क्योंकि रामायण और राम कथा और श्री रामनवमी बहुत जल्द आ रही है, तो थोड़ा इससे चैतन्य चरितामृत कन्या में जो संबंध है गुरु के विषय में, तो हम आज श्री नारद मुनि और वाल्मीकि का जो संबंध है उस के विषय में थोड़ा चर्चा. So we will just give a little lighter. It's been very heavy for many days. I thought कि मैंने सोचा कि बहुत हेवी हो रहा था. अभी श्री रामायण के जब रामायण मतलब रामनवमी आ रही है, तो रामायण का भी स्मरण साथ साथ कर लेते हुए और इस विषय भी ऐसा है जो हम चैतन्य चरिता जिस मोड़ पे हम पहुंचे हैं उस, तो श्री रामायण से थोड़ा वाल्मीकि. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. श्री राम, रामाय मतलब श्री राम, रामभद्राय, रामभद्र का अर्थ है कि श्री राम जो भद्राचल पर्वत में रहे थे, इसके लिए रामभद्र, इसलिए राम. रामचंद्राय, रामचंद्र, श्री राम, रामभद्र, रामचंद्राय, श्री राम जो चंद्रमा के जैसे चमक, इसके लिए रामचंद्र, राम चंद्रमा से उनका तुल्य किया था. राम वेद से, वेदों में, रघुनाथ भगवान श्री राम रघु कुल के नाथ, रघुनाथ आय, नाथ आय, वेद नाथ है, रघु रघुनाथ, सीताय पतये, सीता के पति, सीता सियावर, सीतापति नमः. मैं उन श्री राम, उस श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ. तो वाल्मीकि के गुरु, वाल्मीकि के गुरु कौन है? नारद जी. नारद जी. श्री नारद जी वाल्मीकि के गुरु हैं. श्री नारद मुनि हम जानते हैं भगवान के महान भक्तों में से एक है, महाजन भी है. उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, भगवद भक्ति प्रदान. श्री नारद मुनि सब जगह घूमते हैं अपने वीणा लेकर,
पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और अपनी वीणा लेकर वे भगवान का नाम, सदैव भगवान का नाम लेते हैं। क्या बोलते हैं नारद मुनि, क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। राधिका रमन माता जी आगे से राधिका रमन। राधिका रमन। ये फिल्मों में ये लोग सब ऐसे नारायण नारायण, और नारद मुनि को मतलब ऐसा है फन मजाक है ऐसे। नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं। वे भगवान की लीलाओं में और रस डालने के लिए कभी कभी असुरों को भड़काते हैं, कभी इधर का उधर बातें करते हैं। ये तो भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला को और अधिक जो रस देने के लिए ऐसे करते, लेकिन वे भगवान के महान भक्त हैं। वे हमेशा अपनी लीला में सब जगह घूमते रहते हैं। राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, बोलो राधिका रमन। मुक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन दिया। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमन नामे। इस प्रकार से नारद मुनि महान भक्त है और वाल्मीकि उनके शिष्य है। तो एक दिन श्री वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो पूर्ण सद्गुणों से युक्त है, जो पूर्ण शक्तिशाली है, वो पूर्ण जो है सत्य वचन बोलने वाले, जो पूर्ण दयालु है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? आप उनका वर्णन कीजिए। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए और उनके मन में तुरंत भगवान श्री राम, जो पूर्ण सबसे मर्यादा, उसके लिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और जिनमें कोई दोष नहीं, वे उनके चरित्र के ऊपर कोई भी दोष नहीं, उनका कार्य में कोई भी दोष नहीं, सब परफेक्ट। वे 24 गुणों से युक्त। तो उन्होंने श्री वाल्मीकि जी को कहा कि श्री राम ही है जो जिनमें ये सब सद्गुण है और परम है। और इस प्रकार से श्री नारद मुनि ने भगवान की गुणों, श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने वाल्मीकि को पूर्ण जो है रामायण सुनाई। पूर्ण रामायण में भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से रामायण की कथा नारद मुनि ने श्री वाल्मीकि जी को बताया और फिर वे वहाँ से चले गए। पर वाल्मीकि बहुत ही महान ऋषि थे, मुनि थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनका बड़ा आश्रम भी था और
एक दिन वे स्नान करने के लिए, हमेशा वे स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि मैं तमसा नदी में जाकर स्नान करूं, और उनके शिष्य भरद्वाज को लेकर वे तमसा नदी की ओर गए और उस तमसा नदी का रमणीक वातावरण को देखे और उनका शुद्ध जल देख के वे वहाँ पे नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए। तब उसी समय वहाँ उन्होंने देखा दो पक्षी, जिसको क्रॉन्च कहते हैं। क्रॉन्च में क्रेन, इंग्लिश में क्रेन कहते हैं उसको, जिनका इसके लिए क्रेन नेम केम फ्रॉम दैट, जिनका गर्दन बहुत लंबा तक ऊपर जाता है और उनके पैर भी बहुत लंबे, उनको सारस कहते हैं। तो ये क्रॉन्च, वे दो पक्षी एक दूसरों से संभोग में लगे हुए और उन्होंने देखा, तो जैसे उन्होंने देख ही रहे थे, उसी समय एक शिकारी ने बाण छोड़ा और जो ऊपर जो पक्षी, जो पुरुष पक्षी था, मेल पक्षी, उसको बाण मार के वो क्या है, वो उसको मार दिया। और जो उनकी पत्नी थी या फीमेल बर्ड, वो उनके पति का इस हाल देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर वो भी वहाँ पे मूर्छित हो। तो जब वाल्मीकि जी ने ये देखा तो उनके मन में बहुत क्रोध आया कि इस संभोग करते समय उन्होंने किस प्रकार से ये क्रूर शिकारी किस प्रकार से ऐसे उन्होंने उनको मारा। तो क्रोध में आकर उनको श्राप कि ये दुर्भाग्यवंश शिकारी, आपने जो किया है वो बहुत क्रूर कार्य किया है, उनको ये बहुत निंदनीय है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको सब, आपका जीवन पूरा अशुभ हो जाए। तो उन्होंने ये श्राप के जो शब्द है उनके मुख से निकले, तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे। उनको लगा कि मैंने ऐसे, वो अपने आप को कोसने लगे कि मैंने क्यों ऐसे उनको ऐसे इस क्रोध में आकर इस शिकारी को श्राप दिया। तो क्यों मैंने उसको इस प्रकार किया, उनको थोड़ा बुरा लगा और वो इस प्रकार से शोक करने लगे। और जब उन्होंने श्राप के जो शब्द थे उनके ऊपर विचार किए, तब जब वो फिर विचार किए और उनको दोहराने लगे, तो उनको अचानक जो क्रोध है, उनको क्या हुआ, उनको कुछ दिव्य आनंद
या दिव्यता उसमें उन्होंने पाई। तो और वो जो श्राप उन्होंने दिया था ना, वो भी इतना अच्छा ट्यून था उसका, और परफेक्ट लय। क्या कहते हैं उसको, ट्यून मीटर। कुछ भी जो गाते हैं तो उसका तरंग रहते हैं, उसका राग रहता है, उसका मीटर रहता है। लयबद्ध ना? लय, क्या बोलते हैं लय उसको? लयबद्ध। हाँ, लयबद्ध, यस, लय होता है। हालांकि ये श्राप था, लेकिन ये श्राप जिस वो धुन, वो तान, वो बहुत ही म्यूजिकल, संगीत के जैसा एक प्रकार का लय अनुभव हुआ। तो सोचने लगे, फिर उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे ये रचना हुई, उनके मुख से ऐसे कैसे अचानक ये रचना हुई। एक्चुअली ये श्राप एक रचना के रूप में है। और उनके साथ भरद्वाज जो उनके शिष्य थे, उनको भी उन्होंने पूछा कि ये क्या, मैंने क्या बोल दिया। मैं ये एक श्राप के रूप में ये इतना अच्छा लय और इतना अच्छा जो ट्यून विद परफेक्ट मीटर से मैंने ये बोला, क्या आपने सुना? मैंने बोला हाँ, ये बहुत ही मधुर सुनाई दे रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने फिर स्नान किया और फिर अपने आश्रम चले गए। लेकिन बार बार उनके मन में यही बात चली, बार बार उनका विचार यही शब्दों, जो उन्होंने शब्द के उच्चारण किए, उन शब्द के ऊपर गए और वे सोचने लगे क्या है, क्या है। और वो निकल ही नहीं रहा था उनके मुंह से, मन से। जैसे कभी कभी एक धुन हो जाती है, एक धुन जो है अपने मुंह में हमेशा या मन में टिक जाती है, फिक्स हो जाती है, तो वही बार बार मन में आता रहता है, इसी प्रकार से। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या। तो उसी समय वहाँ पे उनके आश्रम में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के आश्रम में आके वे आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मा जी कैसे ऐसे मेरे आश्रम में आ गए। वे खुश हो गए कि ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में आए, जैसे कि देवता या महान जो ब्रह्मा जी जैसे बिना बुलाए ऐसे कहीं आते नहीं है, पर उन्होंने मेरे आश्रम में आए। तो वे बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी को देखकर, उनका अच्छी तरह से स्वागत किया, सत्कार किया, उनको अच्छी तरह से आसन प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को कहा बैठो मेरे सामने, दोनों बैठ गए। पर उनके मन में यही चल रहा था, ये क्रौंच पक्षियों का जो समस्या या इंसिडेंट था, उनके मन में फिक्स हो रहा। और वे ब्रह्मा जी के सामने श्लोक बोलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको कहा कि मेरा यहाँ आने का कारण यही है कि जो तुमने जो श्राप आपने जो उच्चारण किया है सुबह को,
तो ये मैं चाहता था कि आपके मुख से ये सुंदर जो है ये उच्चारण हो, और मैं चाहता हूँ कि आप जो पूर्ण जो कथा है राम के चरित्र, राम के जीवन की कथा, आप इसी लय, धुन या मीटर में आप उनकी रचना कीजिए। तो और जो आप जानते हैं श्री राम के विषय में, उससे भी अधिक ज्ञान मैं आपको उससे अधिक ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे आप जो श्री राम के चरित्र और श्री राम के विषय में पूर्णतया से आप उनका गुणगान, श्री राम कथा, श्री रामायण के रूप में आप प्रस्तुत। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो रामायण की रचना जो आप करेंगे, हमेशा जब तक पहाड़ है, जब तक नदियां बह रही है, जब तक ये पृथ्वी है, हमेशा के लिए श्री राम की महिमा चलती रहेगी, फैलती रहेगी। और श्री रामायण की कथा हमेशा के लिए इस विश्व में रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से और वेद से पूछा कि रामायण पर हम देखते हैं कि आज भी श्री राम की कथा और रामायण का गुणगान हो रहा है। कि ब्रह्मा जी का हम देखते हैं आगे भी चैतन्य चरितामृत में जो आज जो हम पढ़ने जा रहे थे कि ब्रह्मा जी कितने महान है कि वे स्वयं भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त, स्वयं भगवान उनके गुरु हैं, ब्रह्मा जी के गुरु। और यहाँ पे ब्रह्मा जी जो शिक्षा गुरु के रूप में उनको शिक्षा दे कि इस प्रकार से रामायण की रचना करें, कि मैं आपको ये दिव्य आशीर्वाद देता हूँ कि जितना भी जो आप जानते भी नहीं है, मैं आपको उस ज्ञान को प्रदान करके आप श्री रामायण की रचना करोगे। और हमेशा के लिए ये रामायण जब तक नदियाँ बह रही, जब तक पृथ्वी है, जब तक पहाड़ है, तब तक ये रामायण राम की महिमा का गान हमेशा है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए और वे रामायण लिखने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। तब उनके मन में ये विचार आया कि मैं क्यों चुना गया, कि मैं इस दिव्य कार्य को करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा क्यों चुना गया। मेरे में इतना क्या खासियत है कि ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया कि मैं रामायण की कथा लिखूं। और उसी समय उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में समस्त सौंदर्य की देवी जगत जननी माता सीता रह रही है। उन्होंने देखा कि
श्री राम की पत्नी अयोध्या की रानी सीता उनके आश्रम में रह रही है। वही सीता जो श्री राम की कथा की सार है, वही तो उन्होंने सोचा कि शायद ब्रह्मा जी ही काले, उन्होंने चुना कि माता सीता, श्री राम ने उनके आश्रम को चुना जहाँ पे सीता रहे। जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता को शिवाय के आश्रम में भेज दिया था, वो अलग कथा है। और फिर वे सोचने लगे अपने जीवन के विषय कि मैं क्या था, मैं पहले क्या था उनके मन में। और उन्होंने अपनी आंखों को बंद करके उन्होंने देखा कि क्या थे। वे एक सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति था जो लोगों को लूटता था और उनसे छीन कर उनको कभी मार भी डालता। रत्नाकर नाम था उनका। वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। वो शिकार भी करता था और शिकार करके पशुओं की हत्या करके इस प्रकार से वो अपना जीवन चलाता था। तो एक बार श्री नारद मुनि वहाँ पे उस जंगल में गुजर रहे थे, तब उन्होंने उनको देखा कि कितना क्रूर व्यक्ति है और वो कितना घोर पाप कर रहा है। तो उनके पास वो जाके बोले कि आप कितने पाप को जमा कर रहे, ये पाप क्यों कर रहे, क्यों आप इन ऐसे जो निर्दोष लोगों को या निर्दोष पशुओं क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है कि आप के जो कार्य है वो पाप के रूप में आगे चल के जब वे अंकुरित होंगे तब आपको भविष्य में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये पापमय जीवन है, इस पापमय जीवन को छोड़ो। नारद मुनि ने उनको कहा। रत्नाकर ने सोचा, उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इससे जो है मैं अपने परिवार का मैं पोषण कर रहा हूँ, उनके पोषण के लिए, उनके पालन पोषण के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अगर ये आपका उद्देश्य है तो आप अपने परिवार के पास जाइए और उनको पूछिए कि क्या ये जो पाप आप कर रहे हैं क्या वो उस पाप का भागीदारी बनेंगे, क्या भागीदारी बनेंगे? तो कहा हाँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये सब जो मैं कार्य कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा ही होता है जीवन में, अनेक अनेक पाप कर्मों के साथ कार्य करके हम सोचते कि हमारा परिवार को भी देखना है, तो ये करना ही होगा। पर हमें ये जानना है, यहाँ पे उदाहरण है कि रत्नाकर ने सोचा कि
मेरा परिवार जो मैं पाप कर रहा था वो भी भागे, मेरे पाप के भाग हुए, शेयर करें। उन्होंने गए और नहीं, हम क्यों करें, आप जो कर रहे हैं, जो भी पाप आप कर रहे हैं, अभी कार्य कर रहे हैं, आप उसको भोगेंगे, हम क्यों भोगेंगे। तो उनको बहुत जो है बहुत झटका लगा उनके हृदय में। जब उन्होंने सुना तो फिर तुरंत वे आ गए और नारद मुनि से कहा कि मैं इतना पापी व्यक्ति, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो जाऊं। मेरा परिवार तो उस पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं। तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे पाप का उपाय एक ही है। उन्होंने रत्नाकर से किया कि आप जो है भगवान श्री राम का नाम लीजिए, भगवान राम का, श्री राम का नाम आप लीजिए, और अगर आप राम का नाम लोगे तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। पर रत्नाकर इतना पापी था, इतना पापी था, उसने इतने पाप किए थे कि वे श्री राम का नाम नहीं ले सकते। वो राम का नाम लेने में वे असमर्थ थे। भगवान का नाम सब लोग नहीं ले सकते। जो पापी व्यक्ति है वो भगवान का नाम आसानी से नहीं ले। उसमें से कृष्ण, श्री राम का नाम तो इतना आसान है, वो कोई भी आसानी से राम का नाम बोल सकता है, लेकिन कृष्ण का नाम तो और भी इतना आसान नहीं है कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण बोलना भी। आज सत्संग हो रहा था तो हम कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन सुन रहे लेकिन नाम नहीं निकल रहा है मुंह से, बोलने के लिए नहीं बोल सकते, तो बोलना पड़ता है, बोलो भगवान का नाम, बोलो बोलो, फिर भी बोल नहीं पाते, जपते हैं। हम सबकी परिस्थिति ऐसी। धीरे धीरे फिर हम बोलना श्री राम का नाम, ये हरे कृष्णा महामंत्र तो दूर की बात है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के लिए भी नहीं होता, जप करने के लिए भी कठिन है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली, तो पवित्र करने वाला नाम है ये भगवान का नाम। तो उन्होंने देखा कि ये तो इतना घोर पापी है, ये इतना सरल नाम राम नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं ले सकते, तुम ऐसे करो, मरा वो मरा तो बोल ही रहे, तो उसको ऐसा, तो उसने बोला कि अच्छी चीज है, तो वो मरा करके वो मरा जो है नाम के रूप में, जब उसको लूप किया जाए, बोलते रहेंगे तो राम का नाम, तो इस प्रकार वो राम का नाम लेने लगे। किसकी कृपा से? गुरु कृपा। नारद मुनि ने उनको ये जो है मार्ग दिखाया कि आप राम का नाम, और इस प्रकार से वे राम का नाम लेने लगे। बहुत दिन चले गए, बहुत हफ्ते चले गए, बहुत महीने चले गए, बहुत साल हो गए। रत्नाकर जो है वे श्री राम का नाम लेते रहे, मराम करके बिना उठे, बिना खाए, बिना सोए बैठ गए।
से राम का नाम लेते रहे। चींटियों ने अपना घर बना दिया उनके शरीर में। ऐसे ही चलता राम का पद्मासन में आंख बंद करके वे श्री राम के नाम में लगे रहे बहुत साल। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक हल्का सा राम का नाम सुना और उन्होंने देखा कि ये कहाँ से आया। तो वे गए कि उन्होंने देखा कि वहां पे चींटी का एक पर्वत है और उसी के अंदर से वो नाम आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल से जल लेकर उस पर्वत के ऊपर डाला और वे जो है अंदर से वाल्मीकि जी है रत्नागर प्रकट हुए। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और इस प्रकार से नारद मुनि इतने प्रसन्न, नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने उनको नया नाम दे दिया, दीक्षा। आज से तुम वाल्मीकि जाने जाओ, तुम वाल्मीकि नाम से जाने जाओ। वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि का अर्थ ये है जो चींटी से के जब पहाड़ से प्रकट होता है उसको वाल्मीकि कहते हैं। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से, क्योंकि वो चींटी के नया जीवन, दीक्षा मतलब नया जीवन। और वाल्मीकि जो है जब उन्होंने इस प्रकार से विचार किया कि आज मैं रामायण श्री राम की कथा मैं इतना गिरा हुआ, they say in English, every saint has a past and every sinner has a future. तो उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु नारद मुनि इतने दयालु, इनकी कृपा से उन्होंने मुझे ये श्री राम नाम की दीक्षा, और आज ये श्री राम नाम सिर्फ उन्होंने क्या राम नाम, वो भी ठीक से नहीं ले पा रहे, ठीक से नहीं, फिर भी उनका उद्धार हो गया। वे इतने महान मुनि बने। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वे भगवान को आकर्षित करती है। और श्री राम की कृपा, श्री गुरु की कृपा और माता सीता की कृपा कि श्री राम ने माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने का चुना। ये राम और सीता माता की कृपा से कि वे उसी समय जब वे लिख रहे हैं रामायण, माता सीता उनके आश्रम में उपस्थित थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कृपा का पात्र हूँ, मुझे इतना कृपा मैंने प्राप्त किया है, और इस कृपा की जो सबसे शक्तिशाली है, आध्यात्मिक जीवन कृपा के ऊपर आधारित है। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा,
गुरु के शरणागत, गुरु के आदेशों का पालन दृढ़ता से अगर कोई करे, ये उदाहरण गुरु और शिष्य, गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान के नाम की शक्ति, और इसके कारण उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के कारण मैं एक माध्यम बन गया जिससे मैं आज ये रामायण को लिख सकता हूं। किस प्रकार से वे लिखने लगे? वाल्मीकि ने, जब वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू कर दिए थे तब श्री राम 40 साल के थे। श्री राम और सीता का विवाह हुआ तब वे 12 साल के थे। 12 साल के आयु में श्री राम और सीता का विवाह हुआ और वे 12 साल तक रहे। 25 साल के आयु में उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं। वे बाद में 14 वर्ष वन में रहे। तो 39 साल तक श्री राम वन में रहे और 40 साल के बाद वे जो है फिर से आया अयोध्या के राजा। वही उसी समय जब वे 40 साल के थे, उन्होंने रामायण लिखा जब माता सीता उनके आश्रम। तो इतना विशाल ये महाकाव्य श्री रामायण 24,000 श्लोकों के में उन्होंने लिखा, जिसमें 640 अध्याय हैं, जिसमें 6 कांड, जैसे कि भागवतम में स्कंद कहते हैं, रामायण में कांड कहते हैं। और ये वही मीटर है मीटर ऑफ रिसाइटिंग। श्लोक को भी दोहराने का मीटर होता है, ऐसे वैसे कोई श्लोक नहीं रिपीट बोल सकते। श्लोक बोलने का भी एक विधि है, उच्चारण का विधि है, अनेक अनेक मीटर्स है उसमें अकॉर्डिंग टू दैट। तो इस प्रकार से अब ये इतना सुंदर रचना है, ये एक संगीत है, ये गीत है, ये म्यूजिक है, उस म्यूजिकल प्रेजेंटेशन है ये रामायण। जैसे कि भगवद गीता भी एक गीत है। भगवद गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकली गई सब वाणी जो है वो मधुर है, वो गीत है। जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं वैसे नहीं, बहुत सुंदर गीत। तो ये रामायण भी जब उन्होंने पूर्ण की तब उन्होंने सोचा कि कौन योग्य होगा, किसका जो सबसे स्वीट वॉइस, जिसका मधुर आवाज
किसका ये मधुर आवाज है जो ये रामायण को गा सके, इस गाथा को गा सके। तब उनकी दृष्टि उन्हीं के आश्रम में लव और कुश पर, कि लव और कुश माता सीता के जो 2 पुत्र हैं वे ही योग्य है। वे भक्तिमय, विनम्रमय, उनके चरित्र परफेक्ट, और वे ही, उनमें क्षमता। उसी समय वे सामने आकर वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और वाल्मीकि ने लव और कुश को चुना जो उनके शिष्य माता सीता और श्री राम के पुत्र लव और कुश। तो उन्होंने उनको सिखाया कि पूरे रामायण में जो गाथा है उनको सिखाया। और जब वे सीख गए कैसे उसको गाना है तो उनको आश्रम से बाहर भेजकर सभी जगह जगह में, गली गली में, सब जगह जाकर श्री राम की ये महिमा, राम के जो चरित्र श्री रामायण गाने के लिए उन्होंने आदेश दिया सब जगह। और गुरु की कृपा से, श्री वाल्मीकि जी की कृपा से वे इतने प्रख्यात हो गए सब जगह कि जिन्होंने ये सुना वे बहुत ही प्रेम का आनंद को अनुभव करने लगे। श्री राम मग्न हो गए, अपने आप को भूल गए और इतने प्रख्यात हो गए सब जगह। वो जाकर इस प्रकार से श्री रामायण गाते रहे और इतने वो पॉपुलर हो गए कि अयोध्या में उनकी प्रख्यात, कितने प्रख्यात है। अयोध्या में भी वो बात फैली। श्री राम ने सुना कि ऐसे 2 सुंदर बालक है जो इतना सुंदर ये रामायण गा रहे। तो श्री राम ने उनको अपने सभा में, अपने महल में बुलाया कि दोनों जो है आकर श्री रामायण वहां पे गा। श्री राम जी को पता नहीं था कि दोनों जो जुड़वा भाई है वो उनके पुत्र है, पता नहीं था। माता सीता के द्वारा जन्मे ये 2 सुंदर बालक जिनको बहुत पहले उन्होंने श्री वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। जब श्री राम ने उनका स्वागत किया, उनकी प्रशंसा की और सब उनके भाई, उनके मंत्री, जो भी महान व्यक्ति थे, सब जो अयोध्या के, वे सब जो इकट्ठा हो गए। वे ही आश्चर्य की बात कि श्री राम की कथा स्वयं उनके जो पुत्र है वही गा रहे, ये रामायण। श्री राम का जो सिंहासन था, पूरे सोने का सिंहासन, जमीन से 18 जो सीढ़ियां हैं, राम के आसन, श्री राम के सिंहासन का कोई पहुंच नहीं सकता। उनके सिंहासन इतना ऊंचा था कि 18 अगर क्या बोलते हैं ना उनको, सीढ़ियां, स्टेप्स, 18 स्टेप्स आए फ्रॉम द ग्राउंड। और जितने भी श्री राम जी के सभी जो
नागरिक और जितने भी मंत्री सब, और सब लोग बैठे तैयार हो गए ये रामायण श्री राम की गाथा को सुनने के लिए। सब लोग लगभग कुछ बहुत ही मधुर ध्वनि में गाने लगे श्री रामायण। श्री राम ने अपनी कथा सुनने लगे। खुद वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग गा रहे हैं वो मेरी कथा है। समझ में नहीं या क्या ये मेरी विषय कि मैं किस प्रकार से ये दो बच्चे ये सब जान रहे। ऊपर बैठे थे, उनको अकेलापन महसूस हुआ कि वे ऊपर बैठे, सब नीचे बैठे हैं और वे इतना आनंद ले रहे थे इस कथा, श्री राम की कथा में। वे इतना आनंद ले रहे थे और वे देख रहे कि सभी जो सभा में बैठे हुए इतना आनंद वे भी आनंद ले रहे हैं इस और परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो अपने आप को अकेला समझ रहे, मैं इतना ऊंचा बैठा हूँ, सब नीचे बैठ के सब आनंद ले रहे, मैं उनके साथ क्यों ना जाके जुड़ जाऊं, मैं नीचे उतर के क्यों ना उनके साथ बैठ जाऊं। तब मैंने सोचा कि मैं तो ऐसे कर नहीं सकता, मैं तो ऊंचा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, मैं अपने आसन को नहीं छोड़ सकता। पर जैसे ही वो गाथा और आगे बढ़ती गई तो सब जितने भी लोग थे वे इतने विनम्र थे, इतने उसमें जो पूरे रस का आनंद ले रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं लगा कि वे कहाँ हैं क्या। वे बस वही श्री राम की इस लीला में पूर्णतः से डूब गए। और जब भगवान श्री राम ने देखा कि सब जो है वे सब जो इस प्रकार से डूब गए हैं श्री राम की कथा में, वे अपने सिंहासन से नीचे उतरे और वे सिंहासन से नीचे उतरे और अपने उनकी जो सभा थी उसमें जाकर नीचे बैठ गए। और सब इतने इसमें कथा में डूबे हुए थे कि उनको पता भी नहीं लगा कि श्री राम जो है ऊपर से नीचे, और ये सब गा रहे थे और ये सब आनंद ले रहे थे, दोनों गा रहे आनंद ले रहे थे, एक दूसरों को देख रहे थे, एक दूसरों को इस प्रकार से आलिंगन कर रहे थे, ये आनंद ही आनंद में। और इसमें श्री राम बैठे हैं और श्री राम को भी वे इस प्रकार से हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि श्री राम उनके साथ बैठे। पूरी तरह से जब एक कथा समाप्त हो गई तब सब लोग जो है अपने होश में आ गए। सब ऊपर देखा तो राम जी अपने आसन में नहीं, तो वे सब चिंतित हो गए कि श्री राम कहाँ है। तब उन्होंने देखा कि श्री राम जो है उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कथा, भगवान का गुणगान भगवान स्वयं सुनते हैं, भगवान स्वयं उसमें आनंद लेते हैं कि वे स्वयं जो है उसके सुनने के लिए वे अपने ऊंचे पद को छोड़ बैठकर कथा का आनंद लेना चाहते। जय श्री राम, बोलो श्री रामायण की जय, श्री वाल्मीकि की जय, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्री रामायण कथा, तो तात्पर्य यह है
कि भगवान का नाम, जैसे कि हम इस चैतन्य चरितामृत में ये स्पष्ट उसके ऊपर बल दिया जा रहा है, कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। हम कितने निम्न से निम्न व्यक्ति क्यों ना हो, गुरु की कृपा से हम ऊपर उठकर भगवान के प्रिय बन सकते हैं कि भगवान स्वयं हमारे हृदय में आकर जो है निवास करने लगते हैं। और भगवान को जब हम भगवान की कथा करते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि रामायण की कथा, और जहाँ पे भी रामायण की कथा होती है तब भगवान श्री राम उपस्थित है और हनुमान जी तो जरूर उपस्थित है। तो ये शक्ति है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें। जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान भी सुनते हैं, भगवान उनको बहुत आनंद आता है। स्वयं कथा सुनते हैं भगवान अपनी कथा। और हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भक्त का रूप लेते, वे स्वयं भक्त बनना चाहते, क्योंकि भक्त का प्रेम को वे जानना चाहते कि क्या, क्योंकि वे उनके लिए वे तो सिर्फ रिसीविंग एंड पे, वे सब जो है सब लोग उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन क्या चीज है जो सब लोग वे जानना चाहते हैं कि मुझ में क्या चीज है जो लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं। मैं उस प्रेम को अनुभव करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में, और सबसे परम भक्त श्रीमती राधा रानी का प्रेम को अनुभव करने के लिए भगवान भक्त बनकर इसको अनुभव कर। चलिए, ओके, सो आज इतना ही काफी है। और जैसे जैसे हम श्री राम की कथा आगे और पढ़ेंगे, कई बीच बीच में जब कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कनेक्टेड